जैसे अगर मैं बोलूँ व्हेंस डिड यू बाय दिस शर्ट, यहाँ पर व्हेंस का क्या मतलब है अम सो का क्या मतलब होता है डोंट मेक अ फस का क्या मतलब होता है आई मेट जस्ट अबाउट एवरीवन एट पार्टी, जस्ट अबाउट का क्या मतलब होता है शी रिलक्टेंटली डिड व्हाट आई आस्क्ड, रिलक्टेंटली का क्या मतलब होता है। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ इडियम्स के बारे में बात करेंगे। साथ में इन सभी की मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है वेंस। इसका सिंपली मतलब होता है फ्रॉम वेयर, मतलब जहाँ से या फिर कहाँ से। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, वेंस डिड यू बाय दिस शर्ट, तो इसका मतलब ये होगा तुमने ये शर्ट कहाँ से खरीदी। वेंस डिड यू बाय दिस शर्ट, वेंस विल आई गेट बस टू नैनीताल, मतलब मुझे नैनीताल के लिए बस कहाँ से मिलेगी। वेंस विल आई गेट बस टू नैनीताल। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है मेक अ फस। इसका मतलब होता है बात का बतंगड़ बना देना या फिर किसी बेकार की बात पर चिंतित हो जाना। जैसे अगर मैं बोलूँ स्टॉप मेकिंग अ फस ओवर ट्रिवियल थिंग, मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग अ फस ओवर ट्रिवियल थिंग। एक और एग्जांपल है देयर इज़ नथिंग टू मेक अ फस अबाउट, मतलब बात का बतंगड़ बनाने की तो कोई बात ही नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू मेक अ फस अबाउट। अगला वर्ड है जस्टली। इसको एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है ईमानदारी से। जैसे एग्जांपल है आई कैन बी जस्टली प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट, मतलब तुम्हारी उपलब्धि पर या फिर तुम्हारी सफलता पर मैं ईमानदारी से गर्व महसूस कर सकता हूँ। आई कैन बी जस्टली प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। एक और एग्जांपल है शी जस्टली एडमिटेड हर मिस्टेक, मतलब ईमानदारी से उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। शी जस्टली एडमिटेड हर मिस्टेक। नेक्स्ट वर्ड इज देंस। इसका मतलब होता है वहाँ से या फिर आप बोल सकते हैं तब या फिर उधर से। फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली आई वेंट टू विक्कीज हाउस देंस टू आसूस, मतलब पहले मैं विक्की के घर गया वहाँ से आशु के, या फिर पहले मैं विक्की के घर गया तब आशु के। फर्स्टली आई वेंट टू विक्कीज हाउस देंस टू आशूस। एक और एग्जाम्पल है वी विल विजिट ताजमहल फर्स्ट देंस टू दिल्ली, मतलब पहले हम ताजमहल घूमेंगे वहाँ से दिल्ली। वी विल विजिट ताजमहल फर्स्ट देंस टू दिल्ली। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है कम टू लाइट। इसका मतलब होता है कोई राज खुल जाना या फिर किसी चीज़ का किसी को पता चल जाना। फॉर एग्जाम्पल इट हैड कम टू लाइट दैट शी वॉज टेलिंग अ लाई, मतलब वह झूठ बोल रही थी, इस राज का पता चल गया था या फिर ये राज खुल गया था। इट हैड कम टू लाइट दैट शी वॉज टेलिंग अ लाई। एक और एग्जाम्पल है पुलिस इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्रुथ केम टू लाइट, मतलब पुलिस ने छानबीन की और सच का पता चल गया। पुलिस इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्रुथ केम टू लाइट। अगला हमारा एक स्टेटमेंट है वाई इज इट दैट प्लस पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है ऐसा क्यों है कि। जैसे अगर मैं बोलूँ वाई इज इट दैट यू हैव टेकन सो लॉन्ग टू ओपन द डोर, मतलब ऐसा क्यों है कि तुम्हें दरवाज़ा खोलने में इतना समय लगा है। वाई इज इट दैट यू हैव टेकन सो लॉन्ग टू ओपन द डोर। एक और एग्जाम्पल है वाई इज इट दैट यू हैव गॉट इन टू हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, मतलब ऐसा क्यों है कि तुम्हें दारू पीने की लत लग गई है। वाई इज इट दैट यू हैव गॉट इन टू हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल। नेक्स्ट वर्ड इज लैगर्ड। इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है जो चीज़ों को स्लो करता है, मतलब उसकी वजह से चीज़ें स्लो हो जाती हैं, उसकी वजह से जो प्रोसेसिंग लेवल होता है वो स्लो हो जाता है, तो उससे और ज़्यादा समय लगता है या फिर वो लैग करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ हु इज़ द लैगर्ड अमंग माई व्यूवर्स हु हैज़ंट कम हॉट फूड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ पर लैगर्ड वर्ड को किसी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स में से कौन स्लो है जो मेरी वीडियो को तेज़ी से देखने नहीं आया है। हु इज़ द लैगर्ड अमंग माई व्यूवर्स हु हैज़ंट कम हॉट फूड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक और एग्जांपल है यू आर सो लैगर्ड यू हैवंट फिनिश्ड योर वर्क येट, मतलब तुम बहुत ज़्यादा धीमे हो, तुमने अभी तक अपने काम को ख़त्म नहीं किया है। यू आर सो लैगर्ड यू हैवंट फिनिश्ड योर वर्क येट। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है रिपेंट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पश्चाताप करना या फिर किसी चीज़ का पछतावा करना। फॉर एग्जाम्पल ही डजंट रिपेंट ऑफ हिज मिसडीड, मतलब वो अपने गलत काम का पछतावा नहीं करता है या फिर पश्चाताप नहीं करता है। ही डजंट रिपेंट ऑफ हिज मिसडीड। एक और एग्जाम्पल है ही रिपेंटेड ऑफ हिज डिसीजन, मतलब उसने अपने निर्णय का पछतावा किया। ही रिपेंटेड ऑफ हिज डिसीजन।
नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है जस्ट अबाउट। इसका मतलब होता है लगभग या फिर किसी चीज़ के आसपास। जैसे अगर मैं बोल लूँ आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश माई वर्क, मतलब मैं अपने काम को ख़त्म करने के आसपास हूँ या फिर मैं लगभग अपने काम को ख़त्म करने वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश माई वर्क। एक और एग्जांपल है आई मैट जस्ट अबाउट एवरीवन एट पार्टी, मतलब पार्टी में मैं लगभग सभी से मिला। आई मैट जस्ट अबाउट एवरीवन एट पार्टी। नेक्स्ट वर्ड इज़ मोस्ट प्रोबेबली। इसका मतलब होता है शायद, लेकिन प्रोबेबली का भी मतलब शायद ही होता है। लेकिन प्रोबेबली को हम उस टाइम पर यूज़ करते हैं जब हम किसी सिचुएशन में केवल 50% श्योर होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी सिचुएशन में 70 to 90% श्योर होते हैं। तो जैसे अगर मैं बोल लूँ मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन एट नाइट, मतलब इस सेंटेंस को बोलने से पहले आप 70 to 90% श्योर हो कि रात को बारिश पड़ेगी, तब आप ऐसा बोल रहे हो मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन एट नाइट। एक और एग्जांपल है मोस्ट प्रोबेबली बीइंग योर फ्रेंड आई विल हेल्प यू, मतलब 70 से 90% आप श्योर हो तब ऐसा बोल रहे हो दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली बीइंग योर फ्रेंड आई विल हेल्प यू। अगली हमारी एक मॉडल वर्ब है मस्ट हैव। इसका मतलब होता है कोई चीज़ ज़रूर होगी। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी सेंटेंस में या फिर किसी सिचुएशन में 90% श्योर होते हैं। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, ही मस्ट हैव अ कार, मतलब उसके पास कार ज़रूर होगी, मतलब इस सेंटेंस को बोलने से पहले आप 90% श्योर हो, ही मस्ट हैव अ कार। एक और एग्जांपल है यू मस्ट हैव चेंज, मतलब तुम्हारे पास पक्का खुले रुपये होंगे, यू मस्ट हैव चेंज। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है टू लेट। इसको हम उस सेंस में बोलेंगे जैसे कुछ है जो किराए पर अवेलेबल है या फिर भाड़े पर लेने के लिए अवेलेबल है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं इज़ देयर एनी रूम नियर हियर टू लेट, मतलब क्या यहाँ आसपास कोई रूम किराए पर अवेलेबल है या फिर भाड़े पर लेने के लिए अवेलेबल है। इज़ देयर एनी रूम नियर हियर टू लेट। एक और एग्जांपल है देयर आर 3 फ्लैट्स टू लेट इन दिस बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग में 3 फ्लैट्स भाड़े पर लेने के लिए अवेलेबल हैं। देयर आर 3 फ्लैट्स टू लेट इन दिस बिल्डिंग। नेक्स्ट वन इज सेकंड टू नन। इफ समवन और समथिंग इज सेकंड टू नन दैट इज बेटर देन एवरीथिंग एल्स, मतलब वो सबसे अलग है या फिर सबसे बेस्ट है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यू आर सेकंड टू नन, अगर आप ऐसा किसी से बोल रहे हो तो आपका सेंस ये है तुम्हारा कोई जवाब नहीं है या फिर तुम सबसे अच्छे हो या फिर तुम सबसे अलग हो, यू आर सेकंड टू नन। एक और एग्जांपल है द लव यू शार ऑन माई चैनल इज सेकंड टू नन, मतलब जो प्यार आप मेरे चैनल पर बरसाते हो उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती या फिर वो सबसे अलग है या फिर वो सबसे अच्छा है। द लव यू शार ऑन माई चैनल इज सेकंड टू नन। अगला वर्ड है इम्पेरेटिव। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर अति आवश्यक है। जैसा अगर मैं बोलूँ इट्स इम्पेरेटिव टू मेक डिसीजन नाउ बिफोर द मैटर गेट सीरियस, मतलब मामला गंभीर हो जाने से पहले अभी निर्णय लेना अति आवश्यक है। इट्स इम्पेरेटिव टू मेक डिसीजन नाउ बिफोर द मैटर गेट सीरियस। एक और एग्जांपल है इट्स इम्पेरेटिव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर से सलाह लेनी अति आवश्यक है या फिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पेरेटिव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। अगली एक फ्रेजल वर्ब है हमारी कीप अवे। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना। जैसा अगर मैं बोल लूँ वी शुड एडवाइज आवर चिल्ड्रन टू कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, मतलब बुरी संगति से दूर रहने के लिए हमें हमारे बच्चों को सलाह देनी चाहिए। वी शुड एडवाइज आवर चिल्ड्रन टू कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। एक और एग्जांपल है कान टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम यूजिंग मोबाइल, मतलब मोबाइल को चलाने से क्या आप अपने आप को दूर नहीं रख सकते। कान टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम यूजिंग मोबाइल। हमारा अगला वर्ड है वेयर सो एवर। इसका मतलब होता है जहाँ कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल सिट वेयर सो एवर यू लाइक, मतलब जहाँ कहीं भी आप चाहते हो वहाँ बैठ जाओ। सिट वेयर सो एवर यू लाइक। एक और एग्जांपल है वेयर सो एवर यू गो आई विल फॉलो यू, मतलब जहाँ कहीं भी आप जाओगे मैं आपको फॉलो करूँगा। वेयर सो एवर यू गो आई विल फॉलो यू। अगला वर्ड है हमारा हॉटली। इसको एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है गुस्से में या फिर ज़्यादा उत्साहित होकर। जैसे अगर मैं बोलूँ शी हॉटली डिनाइड गोइंग विद मी, मतलब उसने गुस्से में मेरे साथ जाने के लिए मना किया। शी हॉटली डिनाइड गोइंग विद मी। एक और एग्जांपल है शी सैड इट टू मी हॉटली, मतलब गुस्से में उसने मुझसे ये कहा। शी सैड इट टू मी हॉटली।
अगला वर्ड है रिलक्टेंटली। इसका सिंपली मतलब होता है बिना इच्छा के या फिर बिना मन के। इसको एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है शी रिलक्टेंटली डिड व्हाट आई आस्क्ड, मतलब जो मैंने पूछा या फिर जो मैंने कहा उसने बिना मन के किया या फिर बिना इच्छा के किया। मतलब वो करने की उसकी इच्छा नहीं थी या फिर मन नहीं था, लेकिन उसने बिना मन के वो किया। शी रिलक्टेंटली डिड व्हाट आई आस्क्ड। एक और एग्जाम्पल है आई टू स्पेंड नाइट विद दोज बॉयज़ रिलक्टेंटली, मतलब बिना मन के उन लड़कों के साथ मुझे अपनी रात गुजारनी पड़ी। आई टू स्पेंड नाइट विद दोज बॉयज़ रिलक्टेंटली। नेक्स्ट हमारा एक कॉन्ट्रैक्शन है दैट्स वाई। इसका मतलब होता है इसलिए या फिर इसी वजह से। जैसे एग्जांपल है दैट्स वाई आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, मतलब इसी वजह से मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। दैट्स वाई आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। एक और एग्जांपल है आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक सो दैट्स वाई आई गॉट लेट, मतलब मैं ट्रैफिक में फंस गया था या फिर मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, इसी की वजह से मुझे देर हो गई। आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक सो दैट्स वाई आई गॉट लेट। अगला वर्ड है वाइटैलिटी। इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है एक ऐसी स्टेट या फिर एक ऐसी स्थिति जब आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा महसूस करो या फिर आपके प्राण उस टाइम पर वापस आ जाएं। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम सो एग्जॉस्टेड टुडे आफ्टर वर्किंग, अ नैप विल हेल्प मी टू रिस्टोर माई वाइटैलिटी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा आज थका हुआ हूँ काम करने के बाद, तो एक झपकी मेरी ऊर्जा को या फिर मेरे प्राण को वापस लाने में मेरी मदद करेगी। आई एम सो एग्जॉस्टेड टुडे आफ्टर वर्किंग, अ नैप विल हेल्प मी टू रिस्टोर माई वाइटैलिटी। एक और एग्जांपल है आई एम ऑलवेज फिल्ड विद वाइटैलिटी एंड रेडी टू हेल्प, मतलब मैं हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ होता हूँ और मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। आई एम ऑलवेज फिल्ड विद वाइटैलिटी एंड रेडी टू हेल्प। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है टेक अप द हैचेट। इसका सिंपली मतलब होता है किसी से फाइट करना या फिर किसी से लड़ाई करना। जैसे अगर मैं बोलूँ दे डोंट टॉक टू ईच अदर नाउ दे टुक अप द हैचेट, मतलब वे अब एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, उन्होंने लड़ाई कर ली। दे डोंट टॉक टू ईच अदर नाउ दे टुक अप द हैचेट। एक और एग्जांपल है फर्स्टली दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स दैन दे टुक अप द हैचेट, मतलब पहले उन्होंने गाली गलौज की उसके बाद उन्होंने लड़ाई कर ली। फर्स्टली दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स दैन दे टुक अप द हैचेट। नेक्स्ट एक वर्ड है रेमिनिसेंट। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कुछ है जो पुरानी चीज़ या फिर पुराने पर्सन को याद दिला देने वाला है। जैसे एग्जाम्पल है यू ऑलवेज लिसन टू दिस सॉन्ग इज़ सो रेमिनिसेंट ऑफ योर सॉरो, मतलब तुम हमेशा इस गाने को सुनते हो, ये गाना आपके गम को याद दिला देने वाला है। यू ऑलवेज लिसन टू दिस सॉन्ग इज़ सो रेमिनिसेंट ऑफ योर सॉरो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्ट्रेंजमेंट। इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है मनमुटाव या फिर किसी से अनबन। फॉर एग्जाम्पल वॉट एस्ट्रेंजमेंट डू यू हैव विद हिम, मतलब उसके साथ तुम्हारा क्या मनमुटाव है या फिर उसके साथ तुम्हारी क्या अनबन है। वॉट एस्ट्रेंजमेंट डू यू हैव विद हिम। एक और एग्जाम्पल है अ स्लाइट आर्ग्यूमेंट कैन टर्न इनटू एन एस्ट्रेंजमेंट, मतलब एक छोटी सी बहस एक मनमुटाव में बदल सकती है या फिर एक अनबन में बदल सकती है। अ स्लाइट आर्ग्यूमेंट कैन टर्न इनटू एन एस्ट्रेंजमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिसाइज। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इट मीन्स समथिंग इज़ देयर दैट इज़ एग्जैक्ट और एक्यूरेट। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो ठीक है। जैसा अगर मैं बोलूँ इट्स नॉट प्रिसाइज टाइम टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, मतलब नए बिजनेस को शुरू करने के लिए ये ठीक समय नहीं है। इट्स नॉट प्रिसाइज टाइम टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। एक और एग्जाम्पल है यू ऑलवेज टेक डिसीजन एट प्रिसाइज मोमेंट, मतलब ठीक समय पर आप हमेशा निर्णय लेते हो। यू ऑलवेज टेक डिसीजन एट प्रिसाइज मोमेंट। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइज आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा, आपको ये वीडियो कैसे लगी, मुझे अपनी वीडियोज़ में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लाने चाहिए मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।